नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हरे कृष्णा हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि शनिवार को क्लास 10th का ले रहे थे तो उसमें बच्चों ने कहा कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं वह जूम ऐप पर तो पढ़ा ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप वीडियो या यूट्यूब के माध्यम से आप सभी हमें भेजा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जूम ऐप पर जो है वो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा था। ऐसा छात्रों का कहना है कि अगर वीडियो भेज देंगे तो और अच्छा होगा। इसी कारण से जो मैंने उस दिन पढ़ाया था बच्चों आपको, उसी को आज मैं उसी विषय को लेकर के उसी के संदर्भ में मैं आज बहुत अच्छा ही टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, जो कि बहुत उपयोगी है। वह किसी भी कक्षा के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी प्रवेश परीक्षा के लिए यह उपयोगी है। तो उसको गौर से सुनेंगे और जो जूम ऐप पर पढ़ाए हैं उसको भी आप अच्छी तरह से जानेंगे। तो आज हम, जैसा कि बच्चों का ऐसा मांग था, बच्चों ऐसा आग्रह किए कि आचार्य जी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाएं, तो उस दिन मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया था। जैसा कि मैंने देखा था कि करीब 10th C में 10 बच्चे और 10th D में लगभग 13 बच्चे उपस्थित थे। उन सब बच्चों को मैंने जो बताया उसी के संदर्भ में लेकर के आज मैं फिर तैयार किया, उसको मैं YouTube के माध्यम से आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखते होंगे कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का जो मैंने पहला प्रयास किया, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले जो इतिहासकार हैं वे इतिहासकार का नाम और इतिहास का नाम बताया जाएगा। तो आगे आप देखेंगे इसमें दिया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का पहला प्रयास गारसाद तासी ने किया। किसने किया? गारसाद तासी ने किया। और उनका इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। गारसाद तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले इतिहासकार हैं और जिन्होंने फ्रेंच भाषा में यह इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा। ये फ्रांस के रहने वाले थे। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग 1939 ईस्वी में, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। तो इसलिए जब कभी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का पहले इतिहासकार कौन है और उनके इतिहास का नाम क्या है, तो गारसाद तासी और इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी उनका इतिहास ग्रंथ है, जिसका कि पहला भाग 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में भी प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 738 कवियों का वर्णन है, जिसमें जो 738 कवि हैं उसमें 72 हिंदी साहित्य के शेष, 72 हिंदी साहित्य के शेष उर्दू के थे। इसका अनुवाद यानी ये जो इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी है, इसका हिंदी अनुवाद हाँ तो छात्रों देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का पहला प्रयास, जो हिंदी साहित्य को इतिहास को लिखने का पहला प्रयास जिस इतिहासकार ने किया था उनका नाम गारसाद तासी है। उनके इतिहास का नाम इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी है। इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी है, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इनके इतिहास ग्रंथ दो भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला भाग 1939 में, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। इसमें कुल 738 कवियों का वर्णन है। जो इतिहास ग्रंथ है इसमें 738 कवियों का जीवन वृत्त संग्रहित है, जिसमें 72 हिंदी साहित्य के शेष उर्दू के थे। तो कभी कभी यह प्रश्न किया जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास जो पहला इतिहास है उसके इतिहासकार कौन है, तो आपका सीधा उत्तर हुआ गारसाद तासी। कभी कभी ये पूछा जाता है। कभी कभी यह भी प्रश्न बनता है कि इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद कब और किसने किया और किस नाम से किया। तो इसका हिंदी अनुवाद 1952 ईस्वी में
लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से लिखा। या कभी कभी ये कहा जाता है कि गारसाद तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस सन में किया और किस नाम से किया, तो हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 में किया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। ये पहले इतिहासकार हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। दूसरे इतिहासकार हैं जो कि हिंदी में अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो कभी कभी अभी आता है प्रश्न कि हिंदी में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन है, तो महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह। महेश दत्त शुक्ल इतिहासकार हैं और इतिहास ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह। यह सन 1873 ईस्वी में हिंदी में यह ग्रंथ लिखा गया। तो इसलिए हिंदी का पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह है, जो कि 1873 ईस्वी में लिखा गया। तीसरे इतिहासकार हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज इतिहास ग्रंथ है, यानी जो तीसरे इतिहासकार शिव सिंह सेंगर हैं उनके इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 ईस्वी में लिखा गया। और हिंदी साहित्य में यह लिखा गया इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का लिखा गया जो इतिहास ग्रंथ है, इसमें प्रारंभ में तो 838 कवियों का वर्णन है। इसमें प्रारंभ में तो 838 कवियों का जीवन वृत्त है, लेकिन बाद में यानी इस ग्रंथ के उत्तरार्ध में जब यह समापन पर आया, कवियों की संख्या 1003 हो गई। इतना बृहत होने के कारण इस शिव सिंह सरोज ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह कहा। कभी कभी यह भी पूछता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को कवि वृत्त संग्रह कहा, या शिव सिंह सेंगर के किस इतिहास ग्रंथ को कवि वृत्त संग्रह कहा गया है और किसने कहा है। तो आगे क्रम में चौथे इतिहासकार हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का आप नाम सुने होंगे। एक क्वेश्चन हाई स्कूल में भी पूछता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है ना, आदिकाल, भक्त काल, रीत काल, आधुनिक काल। तो जो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया उसे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। तो चौथे इतिहासकार जो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है, उनके इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से अंग्रेजी भाषा में लिखा। यह इतिहास ग्रंथ 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मेरे कहने का से यह है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। तो वास्तव में सच्चे अर्थों में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। ऐसा कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ऐसा आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन है, तो बिना किसी झिझक का आप कह सकते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसके इतिहासकार हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। यह 11 अध्यायों में विभक्त है ना, जिसमें 952 कवियों का वर्णन काल क्रमानुसार किया गया है। मूल ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा गया, हिंदी में इसका अनुवाद जो आप देख रहे हैं बच्चों, हिंदी में इसका अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। जैसे इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया, उसी तरह से द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदी साहित्य के इतिहास का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने किया। तो यह जो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे इतिहासकार के बारे में बताया गया। अगले कड़ी में 5वें हैं श्याम सुंदर दास। जो आपको हमने ये बताया कि पहले इतिहासकार गारसाद तासी हैं, दूसरे महेश दत्त शुक्ल हैं, तीसरे शिव सिंह सेंगर हैं, चौथे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। अब 5वें इतिहासकार हैं श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का जो इतिहास ग्रंथ है, उस इतिहास का नाम है हिंदी कोविद रत्नमाला। यह बहुत पूछा जाता है, हिंदी कोविद रत्नमाला। यह 1909 ईस्वी में लिखा गया था और इसमें आधुनिक कालीन 80 लेखकों एवं उनकी रचनाओं का वर्णन है। श्याम सुंदर दास जो कि द्विवेदी युग के हैं,
ये 5वें नंबर पाते हैं। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी गोविंद रत्नमाला। बहुत पूछा जाता है, इसको आप खूब अच्छी तरह से तैयार रखिएगा। 6वें है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु विनोद, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु 3 भाई हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 भाई हैं। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है मिस्र बंधु विनोद। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है मिस्र बंधु विनोद। यह 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया और अंतिम भाग वह 1923 में किया गया। इसमें लगभग 5000 कवियों तथा उनकी रचनाओं का वर्णन है। यह जो मिस्र बंधु विनोद है, इसके प्रथम 3 भाग का वर्णन 1913 में किया गया। इसमें लगभग 5000 कवियों की रचनाओं का वर्णन है। कवियों के जीवन वृत्त, उनकी रचनाओं का वर्णन है। हाँ, इतना बृहद ग्रंथ होने के कारण आचार्य शुक्ल इसे बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। तो ये रहे आपके 6वें मिस्र बंधु। मिस्र बंधु एक इतिहासकार हैं। ये 3 भाई मिलकर के इस ग्रंथ को लिखा, मिस्र बंधु विनोद, इसलिए मिस्र बंधु नाम से कहे गए। जैसे त्रिपाठी बंधु हैं, चिंतामणि त्रिपाठी, केशव त्रिपाठी और मतिराम त्रिपाठी, उसी तरह से मिस्र बंधु हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये जो मिस्र बंधु हैं, इतिहास में कभी कभी यह पूछा जाता है मिस्र बंधु के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो मिस्र बंधु के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आरंभिक काल, जो कि संवत 700 से 1444 विक्रम संवत। दूसरा माध्यमिक काल, 1445 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत। तीसरा अलंकृत काल, 1681 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत। चौथा परिवर्तन काल, 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत। 5वां वर्तमान काल, 1926 विक्रम संवत से आगे। मेरे प्यारे बच्चों, जरा ये ध्यान दीजिएगा, यह परीक्षा में पूछता है कि आदिकाल को भक्ति कहते हैं। अभी आपको हमने इन 6 इतिहासकारों के बारे में बताया। इन 6 इतिहासकारों में 6वें जो इतिहासकार है मिस्र बंधु के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा गया है। पहले भाग है आरंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल और चौथा परिवर्तन काल, 5वां वर्तमान काल। छात्रों, ये आरंभिक काल जो है ये आदिकाल कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को आरंभिक काल नाम मिस्र बंधु ने दिया। आदिकाल को माध्यमिक काल नाम किसने दिया? मिस्र बंधु ने दिया, क्योंकि आप जानते हैं माध्यमिक काल को भक्ति काल भी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आदिकाल यानी अब ये रीतिकाल है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? जो नाम दिए हैं रीतिकाल को अलंकृत काल, मिस्र बंधु ने दिया। आधुनिक काल को परिवर्तन काल नाम किसने दिया? मिस्र बंधु ने दिया। आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम किसने दिया? मिस्र बंधु ने दिया। जो पहला अभी हमने बताया आरंभिक काल, आदिकाल को आरंभिक काल मिस्र बंधु ने दिया और आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम गणपत चंद्र गुप्त ने किया, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम है वैज्ञानिक साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है इनका, इसके बारे में आपको बताया गया। इस प्रकार से हमने आपको जो आज 6 इतिहास ग्रंथों के बारे में बताया, उन 6 इतिहास ग्रंथों को हम पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। पहले हैं गारसा दत्तासी, जो कि इस्तवार दा लिटरेचर, जो इतिहासकार गारसा दत्तासी हैं, उनके इतिहास का नाम है इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तान। इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तान। यह इतिहास ग्रंथ 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ फ्रेंच भाषा में। क्योंकि ये गारसा दत्तासी फ्रांस के रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने इस इतिहास ग्रंथ को फ्रेंच भाषा में लिखा। इसका पहला भाग 1939 ईस्वी में, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में लिखा गया। इसमें कुल 738 कवियों का वर्णन है, जिसमें 72 उर्दू के और अन्य शेष 72 हिंदी साहित्य के शेष उर्दू के हैं। इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वासले ने 1952 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से लिखा। ये हम आपको रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। दूसरे हैं महेश दत्त शुक्ल। ये दूसरे इतिहासकार हैं महेश दत्त शुक्ल, जिन्होंने
हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में। तीसरे हैं शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है, जो 1883 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी में। चौथे हैं इस शिव सिंह सेंगर में 838 कवियों का वर्णन है और उत्तरार्ध आगे चल करके इसमें 1003 कवियों का वर्णन मिलता है। इतना बृहद ग्रंथ होने के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे कविवृत्त संग्रह कहा है। चौथे इतिहासकार हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। एक प्रश्न यह आता है मित्रों, छात्रों, कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा माना गया है? तो यही माना गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि अंग्रेजी भाषा में 1889 में लिखा गया, जो 11 अध्यायों में प्रकाशित है, 952 कवियों का वर्णन है। यह मूल ग्रंथ अंग्रेजी में है। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। और पांचवे है श्याम सुंदर दास। सन 1909 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने हिंदी को विद्रतमाला नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें 80 लेखकों का जीवन वृत्त संग्रहित है। तो छठवें जो हमने शुरू किया था, मिश्र बंधु है। मिश्र बंधु 3 भाई हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। यह 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में लिखा गया, जिसमें 5000 कवियों का जीवन वृत्त है। अंतिम भाग 1923 में लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे इतने बृहद ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने आज 6 इतिहासकारों के बारे में सुना है। इसे आप भली प्रकार से जो कक्षा में जूम ऐप के माध्यम से पढ़ा है और जो आज इस यूट्यूब के माध्यम में हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से भली प्रकार से सुनेंगे और इसमें कॉपी में जो लिखा गया है इसको पढ़ेंगे भी, और इसको आप स्वयं इससे निकाल करके 1-1 नंबर के प्रश्न बनते हैं प्रश्न बनाएंगे। वैसे हम अपने वीडियो के साथ प्रश्न भी भेजेंगे, इसका उत्तर आपको लिख के भेजना पड़ेगा। अगर उत्तर चाहेंगे तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर भी मिल जाएगा, जैसा आपका आदेश होगा, जैसा आपका आग्रह होगा। तो आज के इस वीडियो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूले बच्चों। नमस्कार।